अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल की फ़ाइल लाक के बारे में है। फ़ाइल लाक बोलें तो आपकी जो रेज़िडेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं वो कौन-कौन से हैं, और इसी के बारे में जो आजकल स्कैम हो रहे हैं, बेसिकली आज की स्पेशल वीडियो उसी के बारे में है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कैसे पता चलेगा कि रियल हैं कि फ़ेक हैं, ठीक है? और अगर आपने किसी से भी ये अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं तो काइंडली मेक श्योर करें कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हों। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं फ़ाइल लाक के बारे में, तो अभी रिसेंटली कुछ स्कैम्स मेरे सामने नज़र आए हैं जो कि हो रही हैं पुर्तगाल में फ़ाइल लाक के बारे में। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बना देता ताकि वो लोग जो भी पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं या उन्होंने अपनी फ़ाइल लाक्स करवानी है तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर मैं आपको बता दूँ कि फ़ाइल लाक के लिए आपको जनरल कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो आपका एक निफ़ नंबर होता है, ठीक है, जिसको फाइनेंस नंबर कहते हैं, एक सोशल नंबर होता है, एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसी के साथ एक जुनता होता है। जुनता बोलें तो एड्रेस होता है। वो लोग जो आउट ऑफ पुर्तगाल में होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, आप हमारी फ़ाइल लाक कर दें, या वो किसी को पैसे दे के फ़ाइल लाक करवा लेते हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो ये है कि जो जुनता उनका होता है वो फ़ेक बनता है, क्योंकि इधर लोग ऐसे कहते हैं कि एक घर में कई जुनते बनवा लेते हैं, ठीक है, एक घर के नाम पे बहुत ज़्यादा जुनते बनवा लेते हैं। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि कॉपी पेस्ट भी चलता है। जुनता फ़ेक होता है, सिर्फ नाम चेंज किया और सेफ में एंट्री करवा दी, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो आपके फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी एडिट करके बनवा दिया जाता है। लेकिन वो लोग जिनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि उनकी फ़ाइल लाक है कि नहीं है। फ़ाइल लाक चेक करने के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फ़ाइल लाक है कि नहीं है। सीन कुछ ऐसा होता है कि आप किसी को पैसे दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके बनने के लिए। सबसे पहले पहले नंबर 1 पे तो जो मैंने अपनी रिसर्च की है उसके मुताबिक तो ये है कि जुनता बनवाने के लिए आपको जुनता ऑफ़िस में जाना होता है। तो अगर आप नहीं जाएँगे तो समझिए कि आपका जुनता फ़ेक है। अगर आप आउट ऑफ़ कंट्री हैं और आपने इधर किसी को पैसे दे दिए हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर लेते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लेते हो, लेकिन कल को आपके लिए इश्यू हो सकता है। हो सकता है कि उस बंदे ने आपकी फ़ाइल लॉक ही ना की हो, या हो सकता है कि उसने डॉक्यूमेंट्स ही आपके ओरिजिनल ना लगाए हों, या हो सकता है कि जो उसने जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाया है वो कोई कंपनी ही ना हो, ठीक है? तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं। तो जब आप फ़ाइल लॉक करें, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उससे हर चीज़ के बारे में आप पूछें कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजो। और स्पेशली जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको लाज़मी आप अपने तक रखें। जब आपको वो बोले कि आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है, तो आप एक दफ़ा सेफ की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो उधर से जाके अपनी फ़ाइल लाक चेक करें कि वाक़ई ही आपकी फ़ाइल लाक है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप 2 साल के बाद तो वापस पुर्तगाल में आएँ और इस खुशी में आएँ कि आपको अब मेल आनी है और आगे आपकी फ़ाइल लाक ही ना हो। तो ऐसा भी हो गया लोगों के साथ, क्योंकि कुछ लोग जर्मनी में थे और कुछ दूसरे कंट्रीज़ में थे। जब वो वापस पुर्तगाल में आए हैं कि अब हमें ईमेल आनी है तो अब हम चलते हैं, लेकिन वो आगे आते हैं तो आगे उनको पता चलता है कि उनकी फ़ाइल लॉक ही नहीं थी। तो जब आपकी फ़ाइल लॉक हो जाती है तो काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपकी वाक़ई ही फ़ाइल लॉक है। मैं इस चीज़ के खिलाफ़ नहीं हूँ कि आप एजेंटों को पैसे दे रही हैं, किसी और को पैसे दे के तो फ़ाइल लॉक करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे का सारा आप उसी पे ट्रस्ट कर लें कि ठीक है जी, ये मैंने आपको पैसे दे दिए, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवा दें। आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। पैसे इस चीज़ के दें कि आपका काम जल्दी हो और आपका काम जेन्युइन हो, क्योंकि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं फाइनेंस का, तो उसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है। तो आई नो कि जब आप न्यू पुर्तगाल में आते हैं तो आपके पास कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, तो उसके लिए आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। ऑफ़ कोर्स फिर हम एजेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे एजेंट्स के पास जाएँ कि जो वाक़ई ही एक ओरिजिनल काम कर रहा हो। और इसमें अगर आप किसी से भी फ़ाइल ना करवाएँ तो ट्राई किया करें कि आप पहला टैक्स भी साथ ऐड करवा लिया करें, क्योंकि जब कल को आप फैमिली लेके आते हैं तो वो पहला टैक्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि जो लोग आउट ऑफ़ पुर्तगाल में होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि बेशक एक शॉर्ट टूर कर लें और पुर्तगाल में आके अपनी अपॉइंटमेंट्स खुद अटेंड करें। लाइक फाइनेंस की अपॉइंटमेंट के लिए आपको साथ जाना होता है, आप खुद साथ जाएँ ताकि आपको भी पता हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं और क्या बन रहे हैं, ठीक है? और आपके डॉक्यूमेंट्स तो बन गए हैं, अगर कल को किसी और ने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो आपको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा, फिर तो हर तरह से आप एजेंट्स के पीछे ही रहेंगे। तो काइंडली आप एक दफ़ा ये सारे प्रोसीजर को समझें खुद, ताकि आपको पता हो कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं और डॉक्यूमेंट्स में आपके कितने पैसे लग सकते हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने कुछ देखा है कि लोग सिर्फ जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2-2 हज़ार 25-2500 ले रहे हैं, ठीक है? वैसे तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो आपको तो कॉन्ट्रैक्ट उधर से मिल जाएगा और आप उधर से ही फ़ाइल लॉक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते, मीन कि आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती और आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर आपको किसी से बाय भी करना पड़ता है, तो क्योंकि एजेंट वगैरह तो आपको दे देते हैं, तो उसमें आप इस चीज़
को ट्राई करें कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वाक़ई ही वो एक आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा है, ठीक है, आपका टैक्स ओरिजिनल गया है। और जब आपका टैक्स हो जाए तो सोशल की वेबसाइट पे जाके वो टैक्स चेक भी करें, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी होती है ये बहुत ज़्यादा स्कैम करती है। सब स्पेशली जितने भी एजेंट माफिया होती है बहुत ज़्यादा स्कैम्स करते हैं, क्योंकि लोगों से पैसे ले लेते हैं, लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। और सम टाइम तो कुछ लोगों की फ़ाइलें लॉक भी नहीं होती। और अगर आपकी फ़ाइल लॉक ही नहीं होगी तो समझ लें कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी सेफ में एंट्री नहीं होगी तो आप बेशक इधर 5 साल गुजार लें, आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपकी एंट्री होगी, एंट्री का मतलब ये है कि आप एक क्यू में हो। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आप फिंगर्स के लिए जाओगे, फिर आपको आगे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास बेशक फाइनेंस भी है, सब कुछ है, आपके डॉक्यूमेंट्स बने, लेकिन अगर आपकी सेफ में एंट्री नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी स्पेशली कि फ़ाइल लॉक के बारे में, लोगों को फ़ाइल लॉक का बताना है कि यानी कि इसमें आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो आप खसूसी तौर पे फ़ाइल लॉक पे फ़ोकस करें। अगर आप करवा रहे हैं या आपने फ़ाइल लॉक करवा लिया है तो उसके पासवर्ड वगैरह टाइम पे चेंज करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि वाकई ही वो ओरिजिनल हैं कि नहीं है। जब आप फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका फाइनेंस नंबर ओरिजिनल है कि फ़ेक है। जब आप सोशल की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उधर से कंफर्म हो जाएगा कि आपका सोशल नंबर रियल है कि फ़ेक है। जुनते का तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स जुनता वैसे ही एक्सपायर हो जाता है। 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको नया बनवाना होता है। लेकिन इधर जो हिसाब होता है जुनते मोस्टली फ़ेक बनते हैं। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप एक दफ़ा खुद इधर आएँ, उसके बाद बेशक आप चले जाएँ, लेकिन अपनी फ़ाइल आग पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इसी की बेस पे आपको आगे पेपर मिलने हैं। अगर पॉसिबल हो तो पुर्तगाल में ही स्टे करें, क्योंकि अगर आप इधर रहेंगे, अगर आपका इधर काम करेंगे, सब कुछ ओरिजिनल होगा तो कल को आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा, बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। अगर अपनी फैमिली को लेके आना है या कोई और आपने मामलात करने हैं, लाइक बिज़नेस वगैरह करना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी स्पेशली फ़ाइल लॉक के बारे में। होपफुली कि आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।